नमस्कार दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं और ये बदलाव तकनीक के क्षेत्र में भी हो रहे हैं। और इन बदलाव को देखते हुए भारत भी वक्त के साथ कदम ताल कर रहा है और इन नए तकनीकी बदलाव को आत्मसात कर रहा है। और इसकी वजह यह है कि वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की तैयारी की जा सके। हाइपरलूप तकनीक इस बदलाव का ही एक हिस्सा है और भारत ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। आपको बताएं कि हाइपरलूप यातायात एक अत्याधुनिक तकनीक है और भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने इससे जुड़ा एक वीडियो भी एक्स पर जारी किया है। तो आज हम इसी हाइपरलूप तकनीक के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं भारत के पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक के बारे में। तो जहां तक इसकी डिटेल्स की बात है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये ट्रैक कितना लंबा है। ये ट्रैक 410 मीटर लंबा है। आपको बताएं कि आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में ये ट्रैक स्थित है। प्रोजेक्ट में भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास की आविष्कार हाइपरलूप साझेदार है। इसके अलावा टीयूटीआर हाइपरलूप स्टार्टअप भी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आपको बता दें कि ट्रैक पर शुरुआती गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और आगामी टेस्ट में स्पीड को 600 किलोमीटर प्रति घंटा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर कोई यातायात का साधन दौड़ता है तो ये जान लीजिए कि 350 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने में केवल 35 मिनट का समय लगेगा। इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। चेन्नई और बेंगलुरु के बीच जो दूरी है वो 350 किलोमीटर की ही है और अगर हम इस स्पीड से इस दूरी को तय करते हैं तो 35 मिनट की ये केवल दूरी रह जाएगी। तो इसकी वजह से जो सुपर फास्ट जो आप शब्द सुनते हैं गति के मामले में, वो हाइपरलूप तकनीक के आगे धीमा नजर आता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं हाइपरलूप तकनीक आखिर है क्या। इसकी डिटेल, इसका पूरा ब्यौरा अब हम आपको देने जा रहे हैं। हाइपरलूप एक अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली है, जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं। हाइपरलूप में वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं यात्रा के लिए और इसके अलावा हम आपको बताएं कि वैक्यूम ट्यूब्स में विशेष कैप्सूल या पॉड्स का इस्तेमाल होता है। इस तकनीक में बेहद तेज रफ्तार से यात्रा की जा सकती है और घंटों का सफर मिनटों में पूरा किया जा सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर 350 किलोमीटर की दूरी कहीं पर है तो उसको 35 मिनट में ही आप इस स्पीड के साथ पूरा कर सकते हैं। हाइपरलूप तकनीक क्या है ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस तकनीक के जरिए इतनी उच्च गति कैसे प्राप्त की जाती है। तो अब इसकी वर्किंग को भी आपको यहाँ पर समझना होगा कि ये प्रणाली, ये जो तकनीक है, ये आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए अब आपको इसके बारे में भी बता देता हूं। हाइपरलूप में ट्यूब्स की एक श्रृंखला होती है। खासतौर पर डिजाइन कैप्सूल या पॉड्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरलूप में एक मैग्नेटिक ट्रैक होता है। ट्यूब्स में वैक्यूम तैयार किया जाता है। इलेक्ट्रिकल चुंबक से कैप्सूल को गति मिलती है। चुंबक के चलते कैप्सूल ट्रैक से कुछ ऊपर उठ जाते हैं। ट्रैक से ऊपर होने के कारण घर्षण कम होता है और गति ज्यादा हो जाती है। तो यह है इसकी सुपर गति का राज। अब आपको बताएं कि हाइपरलूप तकनीक के भले विषय में भले ही अब जोरों पर चर्चा चल रही हो, लेकिन इसका इतिहास भी है। जी हाँ, इस तकनीक पर एक दशक पहले से ही चर्चा शुरू हो गई थी। तो अब इसके इतिहास के बारे में, इसके वर्तमान के बारे में और भविष्य के बारे में भी आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आइडिया आखिर था किसका। एलॉन मस्क का नाम तो आपने सुना ही होगा, हर कोई जानता है। तकनीक के क्षेत्र में वो एक जाना माना नाम है। तो आपको बता दें कि हाइपरलूप का आइडिया सबसे पहले एलॉन मस्क ने ही दिया था। 2013 में उन्होंने इस आइडिया को सबके सामने रखा। नवंबर 2020 में अमेरिका के लास वेगास में इसका टेस्ट हुआ। 500 मीटर के ट्रैक पर यह टेस्ट किया गया था और जो टेस्ट पॉड की रफ्तार थी वो 161 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब आगे की बात करते हैं। यूरोप में सबसे लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक खुल चुका है। यूरोप में हाइपरलूप को लेकर बड़े प्लान हैं। 2050 तक यूरोप के चारों ओर हाइपरलूप का जाल बिछाने की तैयारी है। 2050 तक 10,000 किलोमीटर लंबा जाल बिछाने का लक्ष्य है। तो कुल मिलाकर इन आंकड़ों से आप ये समझ सकते हैं, इन बातों से आप ये समझ सकते हैं कि यूरोप कितनी बड़ी तैयारी इसको लेकर करने जा रहा है। तो इन सब बातों को देखने के बाद ये लगता है कि आने वाले समय में हाइपरलूप यातायात का एक मुख्य जरिया होने जा रहा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट बनकर तैयार है और ये भारत में
ये जो ट्रैक है भारत में ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में एक बड़ा कदम होगा और इस हाइपरलूप ट्रैक की वजह से इसमें जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर आगे चल रहा है, उसकी वजह से विश्व पर भारत की एक अलग और एक नई पहचान कायम होगी।